हाँ बोलिए। बंते जी, आपने आज आंदोलन किया जंतर मंतर पे, और कैसे देखते हैं इसको? ये आंदोलन जो किया गया है ये बुद्धिस्ट मिशन इंडिया के तहत किया गया है। अलीगढ़ की संस्था है जिन्होंने ये आवाज उठाई है, और उसके जो कार्यक्रम के मेन आयोजक है, मुख्य आयोजक है, वो भंते बोधि रतन जी हैं, और इनके साथ में इनके भिक्षुओं की टीम है। इन्होंने हमसे कहा था कि भंते आंदोलन हो रहा है, उसमें आप आइए। उसमें हम आए, हमने देखा कि आवाज उठती रहनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि गया की लड़ाई है, गया की लड़ाई मामूली नहीं है और आज की नहीं है, ऐतिहासिक लड़ाई है, उसके लिए तो आवाज उठती रहनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हो लड़ाई उठती रहनी चाहिए। लड़ाई तो पिछले 1992 से तो आप बड़े बंते जी के नेतृत्व में लड़ाई जा रही है। क्या कारण है कि 40 साल 35 साल के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही? सही कह रहे हैं, बौद्धों के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए। या तो ये मान ली जाए कि बौद्धों की संख्या कम है, लेकिन अब बौद्धों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और मैंने जल्दी में ये भी कहा था कि हम सभी बौद्ध भिक्षु मिलकर के बिहार में काम करें, और बिहार की जनता को जागरूक करके जो बुद्धिस्ट बनेगी, और वहां पे जिस दिन हमारे पास में ज्यादा नहीं 5 लाख लोग हो जाएंगे, उस दिन हमारे पास बौद्ध गया हो जाएगा और मिल जाएगा। बंदे गैर बौद्ध इसको संभाल रहे हैं। 170 दिन हो गए वो कह रहे हैं हम बौद्ध हैं, और कहीं ना कहीं वो असफल होते जा रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, समाज का अर्थ खर्च हो गया, लाखों लोग वहां पहुंचे, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 बात आज वो एक बुद्ध विहार के अंदर सीमित है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले हमारे जो आंदोलन होते थे भिक्षु महासंघ के तहत बहुत अच्छे आंदोलन होते थे, और बुद्धगया मुक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ी समिति है, अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति है, 1990 की समिति है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के सानिध्य में वो लोग काम कर रही थी, और काफी दिनों से जब जब आंदोलन हुए, हर का आंदोलन सफल हुआ, सक्सेस हुआ। और ये बात सच्चाई है कि पहले आंदोलनों ने बहुत कुछ दिया है, और इतना कुछ दिया है कि अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहली जब कमेटी बनी 2000 यानी 1996 में, और 2002 तक वो कमेटी रही, उस कमेटी ने जो पहले काम रुके हुए थे वो काम पूरे किए। जो पहले पदाधिकारी थे जिन्होंने घोटाला किया था, जो चंदा आता था उसका वो ठीक से हिसाब नहीं देते थे, उनके ऊपर जांच करवाई, और उसमें कई लोग पदाधिकारी जेल भी गए। और उसके बाद हमने देखा कि निष्ठापूर्वक हमारी कमेटी ने वो काम किया, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। जैसे बौद्ध विहार रखरखाव के लिए कर्मचारी कम थे, हमने 84 कर्मचारियों की नियुक्ति की। इतना ही नहीं हुआ, एक रिसेप्शन बनवाया, 25 कमरे बनवाए, एक लुम्बिनी गेस्ट हाउस बनवाया, और भी बहुत सारे ऐसे रचनात्मक कार्य थे जो देश हित में थे, बौद्धों के हित में थे। आचार्य जी आ रहे थे आज के इस कार्यक्रम में, नहीं आ पाए, उनके लिए क्या कहना है? उसकी मेरी जानकारी नहीं है कि मुझे ये पता नहीं था बिनाचार्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, तो दिल्ली में अगर उन्हें जानकारी थी तो उन्हें आना चाहिए था, क्या दिक्कत है? बुद्ध के आप क्योंकि बार बार भंते शिरोमणि जी कह रहे हैं कि आपकी संस्था था कि आप जो है वो ये आंदोलन करेंगे, और इस आंदोलन से कितनी संतुष्टि है? शायद जब से भिक्षु आप बने, पहला आंदोलन है आपका ये, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरा पहला आंदोलन नहीं। मैंने इससे पहले पंचशील झंडा यात्रा चलाई थी, गांव देहात में, घर घर पर मैंने पंचशील के झंडे लगाए थे, और धर्म का प्रचार प्रसार किया। नहीं, ये आंदोलन आपने किया है? हाँ, ये दिल्ली में पहली बार के लिए। तो इस आंदोलन से क्या समझ रहे हो कि जो आपकी डिमांड है कि हमको महाबोधि विहार मुक्त कराना, क्या लगता है आपको सरकार मानेगी? भिक्षु संघ ने ये महसूस किया गया, जो बुद्ध गया में जो आंदोलन किया गया, वो आंदोलन 10 मई 2025 को स्थगित कर दिया गया था, और उस आंदोलन को बेकार कर दिया गया सरकार ने अपनी चालों से। भिक्षु संघ में जो बुद्ध गया में आंदोलन कर रहा था, उन लोगों ने उस आंदोलन को धरातल पर लाके खड़ा कर दिया, उसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए हम लोगों को, भिक्षु संघ को ये महसूस हुआ, निराश हुए कि भाई हम इस आंदोलन को अब बुद्ध गया नहीं, दिल्ली में आंदोलन इसकी शुरुआत करते हैं। अगला कदम क्या है? सरकार नहीं मानती। अगर सरकार 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, यदि सरकार कोर्ट में सही तरीके से न्याय नहीं देती, तो उसके बाद एक जन आंदोलन के रूप में भिक्षु संघ फिर से करेगा। चलिए, ओवर। ठीक है।